श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मित्रों आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से चीज़ों की समझ आएगी और इससे आप जान पाएंगे कि इस महीने आपके प्रेम जीवन में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ होगा और किस तरह से आप इस महीने को व्यतीत करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस महीने के ग्रहों के राशि परिवर्तन की और उसके बाद फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इस महीने आप देखेंगे मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन 11 नवंबर 2022 को होगा। 11 नवंबर से पहले शुक्र तुला राशि में स्थित रहेंगे आपके द्वितीय भाव में और उसके पश्चात 5 दिसंबर 2022 तक शुक्र आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे और शुक्र के साथ बुध का भी राशि परिवर्तन होगा 13 नवंबर 2022 को और 13 नवंबर 2022 से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक बुध आपके वृश्चिक राशि में ही स्थित रहेंगे। बुध और शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का एक बहुत ही अच्छा योग बनेगा। 13 नवंबर तक बुध आपके द्वितीय भाव में ही स्थित रहेंगे केतु के साथ तुला राशि में। इसके अतिरिक्त इस महीने का एक विशेष बदलाव और विशेष राशि परिवर्तन होगा सूर्यदेव का, जो कि सूर्यदेव 17 नवंबर 2022 तक नीचस्थ अवस्था में रहेंगे आपके द्वितीय भाव में, केतु के साथ पीड़ित रहेंगे पितृदोष बना करके। किंतु 17 से सूर्यदेव जो हैं वो 16 दिसंबर 2022 तक आपके तृतीय भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में और 17 से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा आपके तीसरे भाव में। इस महीने केतु आपके दूसरे भाव में ही स्थित रहेंगे। पंचम भाव में पंचमेश शनि जो कि अपनी राशि में स्थित रहेंगे मकर राशि में। ऐसे में ये भी अच्छा माना जाएगा, विशेषकर आपके प्रेम जीवन को लेकर के। गुरु वक्री रहेंगे सप्तम भाव में, किंतु हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और 24 से गुरु मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में राहु स्थित रहेंगे। 14 नवंबर 2022 तक मंगल दशम में रहेंगे, कुलदीपक नाम का राजयोग बनेगा किंतु वक्री रहेंगे और 14 के बाद वृषभ राशि में मंगल जो कि वक्री चाल चलेंगे। तो कुल मिलाकर के विशेषकर मित्रों, एक तो आपको इस महीने अपने गुस्से पे काबू करना है, अपने इमोशंस पे काबू करना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल आपको रखना है। किसी तरह से गलत व्यवहार, गलत आचरण अपने प्रियतम को लेकर के ना रखें, अपने पार्टनर को लेकर के नेगेटिव थिंकिंग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके क्रोध को मंगल बढ़ा सकते हैं। हालांकि मित्रों, आपने पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और अभी वर्तमान में भी प्रयास कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो। उसमें जिस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो, आपके पार्टनर आपको अच्छे से समझे, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा करें और आपका रिलेशन फिर से पहले की तरह सुचारू रूप से आगे बढ़े। ये आशा, ये उपेक्षा, ये सकारात्मकता आपके भीतर इस समय में भी मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो सडनली हुई, अचानक से हुई, जिनको लेकर के आपको भी पता नहीं था और कुछ भी संभव नहीं हो सकता था, किंतु कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी एक ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही और उस कारण से भी
कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस बढ़े हैं, या जो गैप आ गया है, या लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, तो ये मल्टीपल कारण इसके हो सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको तनिक भी भयभीत नहीं होना है, तनिक भी शंका आपको नहीं करनी है, संदेह नहीं रखना है। और आपके भीतर जो स्ट्रेस, तनाव है, जो एंग्जाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, और जो डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, और कहीं ना कहीं एक रोने का मन करता है आपको, या आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे मन नहीं लग रहा है आपका पढ़ाई में, और अगर आप कोई कार्य करते हैं या अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ से भी आपका मन जो है उबा हुआ है, और ये कहें कि एक तरह से संतुष्टि नहीं है आपके भीतर, एक संतोष नहीं है, कहीं ना कहीं विचलित हैं आप, भयभीत हैं। तो मैं आपसे पहले तो ये आग्रह करता हूँ कि इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना है, सतर्क रहना है, और किसी भी तरह की हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जितना फ्लेक्सिबल बने रहेंगे, जितना सॉफ्ट बने रहेंगे, जितना आप पेशेंस रखेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में अच्छा भी करेंगे, और आपका रिलेशनशिप भी इस महीने आगे ठीक होगा। तो कुल मिलाकर के इस महीने की अगर हम बात करें मित्रों, तो 17 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाएगा। ये बदलाव का समय होगा। थर्ड पार्टी के कारण से जो चिंताएं आई है उसको ख़त्म करने वाला समय होगा। ब्रेकअप अगर आपके प्रेम जीवन में हो गया है तो उसे पेचअप करने वाला ये समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के साल का हम अंतिम दिनों में हैं, अभी नवंबर ख़त्म होगा, फिर दिसंबर आ जाएगा। तो जाते जाते ये साल जो है आपको कुछ अच्छा देने वाला है, और इस महीने आप देखेंगे मित्रों कि एक नया परिवर्तन, नई सकारात्मकता, नई आशा, नई उम्मीद आपके भीतर जागेगी, और जो नए संकल्प और जो सोच है आपकी वो फलीभूत इस महीने में होती हुई दिख रही है। अगर किसी कारण से एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, या एक दूसरे पे भरोसा आप नहीं कर पा रहे हैं और ब्रेकअप हो गया है, तो भरोसा भी बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप ठीक भी करेंगे, और पेचअप भी निश्चिंत रूप से इस महीने में होता हुआ आप देखेंगे। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, और जिस कारण से भी आपसे उन्होंने दूरी बनाई, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे उनका कैरियर है, चाहे उनकी फैमिली का प्रॉब्लम है, या कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम के कारण से आपसे अगर दूरी बनाई उन्होंने, तो अब उनके भीतर आपको लेकर के एक अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं हैं, और कहीं ना कहीं उनको एहसास भी है इस समय में कि वो दोबारा से आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो 17 नवंबर 2022 के बाद आपके जीवन में फिर से खुशहाली आएगी, और पैचअप होने की पूरी तरह से संभावना है। फोनिकली आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, या किसी तरह से आपके साथ उनका सहयोग जो है वो पहले से ज़्यादा होगा। इसमें इस तरह की चीज़ें पूर्ण रूप से दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप सिंगल हैं और आप परेशान हैं, या किसी का साथ सहयोग मिला था तो ब्रेकअप हो गया, अलगाव हो गया, तो इस समय में कोई ना कोई प्रस्ताव आपको फिर से मिलेगा। अगर आप कहीं पे ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है, या आपके रिलेटिव फ्रेंड के माध्यम से कोई प्रस्ताव मिल सकता है। किसी पब्लिक प्लेस में आपका आना जाना होता है, जैसे कोई पार्क में जाते हैं आप, या ऐसी जगहों पे आपका आना जाना होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के योग बने हुए हैं। किंतु इस समय में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति पे एकदम भरोसा ना करें आप। धीरे धीरे जब आपका प्रेम बढ़ेगा, आगे रिलेशनशिप मधुर होगा, अच्छा होगा, तो तभी आप विश्वास करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इससे आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपके साथ किसी तरह का भी कोई विश्वासघात नहीं होगा। दूसरी बात मित्रों, आपके पार्टनर इस समय में कुछ ऐसा करने को आपको कह सकते हैं कि जो आपको असहज लगे, या जिससे आपको करने में आपकी आत्मा अनुमति ना दे, या कहीं ना कहीं आपको वो काम गलत लगे। तो जहाँ पे आपको लगे कि ये कार्य गलत है, तो कहीं ना कहीं उस काम से आपको बचना है, क्योंकि इस समय में आपके पार्टनर
का व्यवहार पहले से बदल सकता है, या कुछ ऐसी बातें वो कह सकते हैं आपको जिससे आपको थोड़ी वो बातें असहज लगे या कहीं ना कहीं आपको उन सब कामों को करने में डर लगे। तो ऐसे कार्यों से आपको दूर रहना है, ऐसे कार्य करने से भी आपको बचना है। ये मैं विशेष आपको बता रहा हूँ। इस समय में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक्स्ट्रा अफेयर जो हैं उससे भी आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंट, जितना ईमानदार आप रहेंगे अपने रिश्ते को लेकर के, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई, या थर्ड पार्टी के कारण से आपका ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से आपके पार्टनर ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आपको गाली दी, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी, लॉन्ग डिस्टेंस बना, एक बहुत बड़ा गैप आपके प्रेम जीवन में आया, तो कहीं ना कहीं जो बिखराव हो गया आपका और आपके पार्टनर के बीच में, जो कमिटमेंट थे, जो प्रॉमिस थे, वो सभी धराशायी हो गए। किसके कारण से? थर्ड पार्टी के कारण से। तो इस महीने 17 तारीख के बाद थर्ड पार्टी का जाना संभव है। थर्ड पार्टी निश्चित रूप से जाएगी, और थर्ड पार्टी जाएगी तो आपका रिलेशन फिर से मधुर होगा, आपका रिलेशन फिर से अच्छा होगा, आप दोनों के बीच में अच्छे से पैचअप होगा, आप दोनों के बीच में विचारों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे, एक दूसरे के साथ फिर से आप बहुत निकट आएंगे, नज़दीकियाँ पहले से ज़्यादा देखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और इसको लेकर के आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, जबकि वही पार्टनर आपके पहले मान रहे थे, तो इस महीने इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आपके पार्टनर भी ज़रूर इस समय में मानेंगे, या आपके पार्टनर के परिजन या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में ज़रूर सहमत होंगे। तो इसको लेकर के भी अब आपको निराश नहीं होना है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे। पहले बातचीत कहीं पे चलती थी, बातचीत पक्की नहीं होती थी, किंतु अब बातचीत भी चलेगी और बातचीत पक्की होगी। फाइनल निर्णय पे आप पहुंचेंगे, जो प्रस्ताव आएगा वो आपको पसंद होगा, और जल्दी ही शादी भी आपकी होगी, चाहे इस साल के अंत तक या फिर अगले वर्ष फरवरी तक आपका विवाह होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जो लोग पहले इंगेजमेंट किए थे या रोका हुआ था और उनका टूट गया किसी कारण से, और वो चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, तो इस महीने में वो प्रयास कर सकते हैं। एक अच्छे योग हैं तो ज़रूर उनको वहाँ पे सफलता मिल सकती है, उनका विवाह वहीं पे निश्चिंत हो सकता है। थोड़ी कोशिश करें आप, ज़रूर इसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग विडो हैं या डिवोर्सी हैं वो भी परेशान हैं, कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के दोबारा, या किसी साथी को लेकर के वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई साथी सहयोगी हो, तो इस समय में उसको लेकर के भी बहुत ही प्रबल और अच्छे योग बने हुए हैं। तो इसको लेकर के भी अब आपको परेशान नहीं होना है। मित्रों, इसके अतिरिक्त ये समय में आप देखेंगे पति पत्नी के बीच में दूरियां कम होंगी। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें कमी आएगी, समन्वय अच्छे से होगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। अगर पत्नी आपकी छोड़ करके चला गई है तो पत्नी वापस आएंगे, और पति का सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। मित्रों, यह समय में आप देखेंगे कि निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। उनको भी किसी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है। प्रेम जीवन में आप पॉजिटिविटी देखेंगे, आपके प्रेम जीवन में चीज़ें अच्छी होती हुई देखेंगे, और जो तनाव, जो स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी आपके प्रेम जीवन में इस समय में आप महसूस कर रहे हैं, उन सभी नेगेटिव चीज़ों से आपको इस महीने में पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। और विशेषकर मित्रों, आप देखेंगे कि पहले से बहुत अच्छा प्रेम जीवन आपका होगा। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया नवंबर 2022 का मिथुन लव कन्या लव राशिफल, और व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, किसी व्यक्तिगत रूप से अगर आप परेशान हैं या पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें,
और हम विस्तार से ज़रूर आपको बताएंगे और आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।